Hello students, I'm your Shilpa ma'am. Today I'm going to teach you your Sanskrit lesson number 10, Dwarikasya Seva Nishtha. That means the doorkeeper's allegiance to service. ठीक है, allegiance माना निष्ठा एंड किसके प्रति? टू सर्विस, सेवा के प्रति निष्ठा किसकी? डोर कीपर्स, द डोर कीपर्स. ठीक है, द्वारपाल. हम क्या कहेंगे इसे? द्वारपाल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से इट्स प्रीफिक्स. तो पंडित अंबिका दत्त व्यास बोर्न इन राजस्थान. मैं बाद में आपको पंडित अंबिका दत्त का फोटो दिखाऊंगी. तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है वो राजस्थान में जन्मे हुए हैं. Who made वाराणसी his home after being educated there. वहाँ वाराणसी में उन्होंने जब अपना एजुकेशन लिया उसके बाद उसको ही अपना घर बना लिया. Occupies a special place among the modern संस्कृत राइटर्स. और जो मॉडर्न आधुनिक संस्कृत लेखक जो होते हैं वहाँ पर उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन यानी कि अपना धंधा खोल दिया राइटिंग का. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज मॉडर्न वर्क. शिवराज विजय का पिक भी मैं आपको बाद में बताऊंगी उनकी बुक का कि कैसी वो कहानी है उनकी. ठीक है, तो मॉडर्न वर्क उनका जो आधुनिक काम है शिवराज विजय, इसमें ये बहुत फेमस बन गए. द स्टाइल ऑफ दिस संस्कृत नॉवेल इज़ ईजी एज वेल एज सीरियस. हाँ, वैसे गंभीर है, मतलब कुछ गूढ़ रहस्य इसमें समाया हुआ है, ऐसी है, पर ईजी है पढ़ने में, सिंपल है एकदम. द फ्लो ऑफ द नैरेटिव इज स्मूथ एंड होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द रीडर. उनका जो नरेशन है वो बहुत वर्णनात्मक है, स्मूथ है, मतलब धीरे धीरे जो हमें समझा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं वैसा है, और रीडर को, पढ़ने वाले को आकर्षित करता है. अटेंशन, उसका ध्यान जो है वो आकर्षित करता है. द नॉवेल डील्स विथ मैनी ऑफ द हेरोइक एडवेंचर ऑफ छत्रपति शिवाजी. और ये जो नॉवेल है शिवराज विजय, इससे ही आपको पता चल गया होगा कि शिवाजी के बारे में कुछ होगा. तो शिवाजी के जो एडवेंचर, साहस है, उसके बारे में नॉवेल में लिखा हुआ है. ऑल्सो इंक्लूडेड इज द सागा ऑफ हिज मैनी पीरियडिक विक्टरीज. उनके विजय काल के वक्त के जो बहुत साधु संत थे उनके यहाँ, उसके बारे में भी उल्लेख किया हुआ है. There were many factors responsible for this victories. और इस विजय के पीछे बहुत सारे फैक्टर जवाबदार हैं. फैक्टर माना फैक्टर. Of special importance is the fact that even the lowest of his servant was all honest. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे हल्की कक्षा का जो नौकर होता है, सबसे नीच लेवल का जो छोटा सा काम करता है, वो भी बहुत वफादार होता है. फोकस्ड एंड फेथफुल. ठीक है, वो ध्यान भी रखता है और विश्वासु भी है टू हिज मास्टर. किसको? अपने मालिक को. और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द प्रेजेंट एक्सर्प्ट प्रूव्स दिस पॉइंट. तो हमारा ये जो लेसन है वो यही साबित करता है कि अपने मास्टर को हमें वफादार रहना चाहिए. A guard who is performing an ordinary job is faithful to his master without being attracted by any greed. कोई भी लोग लालच में आना नहीं चाहिए. ग्रेड, टेम्पटेशन और एवरेज. ठीक है, और एवरेज मतलब कोई भी लोग लालच में वो आता नहीं है, उसकी बहकावे में भी आता नहीं है. दिस गार्ड इज एन आइडियल इवन टूडे. और ऐसा जो गार्ड होता है, ऐसा जो वॉचमैन होता है, वो आज भी आइडियल मतलब आदर्श माना जाता है. द एम ऑफ दिस लेसन इज दैट अलॉन्ग विथ अ सेंस ऑफ सर्विस, ऑनेस्टी टू शुड बी इंस्टिल्ड इन स्टूडेंट्स. क्या कहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जीवन में भी ये लेसन हमें ये सिखाता है कि विद्यार्थी को भी अपने सर्विस के अलावा, हाँ, पढ़ाई सिर्फ हमें नौकरी के लिए ही करनी है ये नहीं, पर हमें ऑनेस्ट भी बनना है. पढ़ाई पढ़ के अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके हमें प्रामाणिक भी बनना है, ये हमें स्टूडेंट को दिखाता है.
अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, भूत कृदंत पे ध्यान देना, एंड द कॉन्कर्ड विथ वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में शब्द कैसे बनाए हैं वो भी देख लेना. Based on the verbs used in this lesson, you should also learn the correct use of person. ठीक है, पहला पुरुष, बीजो पुरुष, त्रिजो पुरुष, उसका जो यूज़ है, राइट यूज़, वो भी आप इसमें देख सकते हैं. ठीक है. सो कम टू आवर लेसन नंबर 10, द्वारिकस्य सेवा निष्ठा. तो मैंने आपको कहा था पंडित अंबिका दत्त व्यास का मैं आपको पिक बताऊंगी. देखो ये है पंडित अंबिका दत्त व्यास, और ये इनका जो शिवराज विजय का पिक है बुक का, ये है. देखो इसमें शिवाजी महाराज की विक्ट्री या फिर उनकी स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, उनके एडवेंचर, साहस के बारे में बताया गया है उस बुक में. ठीक है. सो लेट्स कम टू द लेसन. एकदा दौवारिकः भव्यमूर्तिं सन्यासिनम् अपश्यत्. एक बार द्वारपाल बहुत बड़े सन्यासी को देखता था. एक बार द्वारपाल ने बहुत बड़े सन्यासी को देखा. अपश्यत् माना देखा. ततः तयोः एवं वार्तालापः. ततः उसके बाद, तयोः मतलब उन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ, ततः तयोः एवं वार्तालापः अभवत्. तो उसके बाद उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ. ठीक है, कन्वर्सेशन. तो इसके लिए हम इंग्लिश में पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं. ओके चलो. तो वंस द डोर कीपर सो अ सन्यासी विथ अ मैग्निफिसेंट फॉर्म. मैग्निफिसेंट फॉर्म मतलब बहुत बड़े सन्यासी. ठीक है. वंस द डोर कीपर सो अ सन्यासी विथ अ मैग्निफिसेंट फॉर्म. देन द कन्वर्सेशन टुक प्लेस. ठीक है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप अभवत. दैट मीन्स देन द कन्वर्सेशन टुक प्लेस बिटवीन देम एज फॉलोज. यानी कि एवं मतलब इस तरह, उन दोनों के बीच में इस तरह वार्तालाप हुआ. सन्यासी उवाच कथम अस्मान् सन्यासी सन्यासी उवाच कथम अस्मान् सन्यासिनः अपि तिरस्करोषि. ठीक है, सन्यासी क्या कहता है, कथम अस्मान् सन्यासिनः अपि तिरस्करोषि. सन्यासी कहता है कि क्यों हम जैसे सन्यासी का भी तिरस्कार करते हो, यानी हम जैसे सन्यासी का भी घृणा करते हो. तो कथम मतलब क्यों. ठीक है. तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह है कि हाउ डू यू हैट अस सन्यासीज ऑल्सो. ठीक है, सन्यासी को तो हर कोई मान सम्मान देता है, पर तुम क्यों हम जैसे सन्यासी का तिरस्कार करते हो. दौवारिकः उवाच भगवन् प्रणमामि परन्तु स्वकीयं परिचयम् अदत्त्वा न कश्चित् प्रवेष्टुम् अर्हति. ठीक है, क्या कहता है, भगवान प्रणमामि मतलब कि गुरुजी मैं आपको नमन करता हूँ. प्रणमामि प्रथम पुरुष एक वचन है. ठीक है. तो द्वारिक मतलब द्वारपाल, डोर कीपर कहता है कि ऑनरेबल सर आई बो डाउन टू यू. आई बो डाउन टू यू. परंतु बट न मतलब नो. स्वकीयम परिचयम अदत्वा. अदत्वा मतलब दिए बिना, खुद का परिचय दिए बिना. न कश्चित प्रविष्टुम अर्हति. कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता. अर्हति मतलब नहीं कर सकता, और न मतलब नहीं. कश्चित मतलब कोई भी.
खुद का परिचय दिए बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, देखो द्वारपाल कैसे गेट के आगे ऐसे खड़ा रहा है, हाँ, और सामने है बड़े संत। तो डोरकीपर सेड, ऑनरेबल सर, आई बो डाउन टू यू, बट नो वन कैन एंटर विदाउट रिवीलिंग हिज ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, विदाउट रिवीलिंग हिज ऑन आइडेंटिटी। सन्यासी उवाच, सत्यम, सही है, क्षान्तः अयं ते अपराधः। मतलब मैं तुम्हारा ये गुनाह माफ़ करता हूँ, किंतु मतलब परंतु अद्य प्रभृति त्वं सन्यासिनः पंडितान् ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बालाः च न अवरोधयितुं शक्नोसि, न अवरोधयितुं शक्नोसि। क्या कहता है? हाँ, वैसे सही है, तुम्हारा ये गुनाह मैं माफ़ करता हूँ, पर आज से लेके तुम कोई भी सन्यासी हो, पंडित हो, ब्रह्मचारी हो, स्त्री हो, बालक हो, उन सबको रोक नहीं सकते। ठीक है, उन सबको तुम रोक नहीं सकते। सन्यासी ने ऐसा कहा। तो सन्यासी से जो दिस ऑफेंस ऑफ योर इज फॉरगिवन, बट फ्रॉम टुडे यू कैन नॉट स्टॉप सन्यासीज स्कॉलर्स, पंडित माना स्कॉलर्स, सेलिब्रेट्स। ठीक है, सेलिब्रेट्स माना ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचारी जो होता है ना वो ब्रह्मचारी इसे कहते हैं कि जो जेंट्स होता है जिनकी शादी नहीं होती है, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उन्हें हम ब्रह्मचारी कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि बट फ्रॉम टुडे you cannot stop sannyasis, scholars, celibates, women and children. तो द्वारिक कहता है, सन्यासिन बहु-उत्तम वीरम, सन्यासिन बहु-उत्तम वीरम, वयम द्वारिकाः ब्रह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामहे। ठीक है, क्या कहता है वो? द्वारिक मतलब डोरकीपर सेज, ओ सन्यासी, हाँ, सन्यासी बहु उत्तम, यानी कि तुमने बहुत बोल दिया, बहुत कह दिया। वीरम, नाउ स्टॉप। वयम मतलब हम, द्वारिका मतलब द्वारपाल, हम द्वारपाल जो होते हैं वो ब्राह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामहे, ब्राह्मण की भी आज्ञा, ब्राह्मण की भी जो आज्ञा होती है उसकी राह नहीं देखते हैं। मतलब हम जो अपना, हमें जो अपना काम दिया है उस काम पे हम लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, वो अपना काम हम करते हैं। तो ब्राह्मण भी अगर उसकी पहचान नहीं देता है तो हम उसको भी अंदर जाने नहीं देते हैं। तो क्या कहते हैं? सन्यासी बहु उत्तम, ये सन्यासी तुमने बहुत बोल दिया, अब रुक जाओ, क्योंकि हम द्वारपाल जो होते हैं वो ब्राह्मण की आज्ञा की भी राह देखते नहीं हैं। So doorkeeper said, "O sannyasi, too much has been said by you. Stop. We, the doorkeepers, do not wait for even Lord Brahma's order." ठीक है, ब्रह्मणः मतलब ब्रह्मा, यस ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान जो ब्रह्मा है उसकी भी आज्ञा की, उसका जो ऑर्डर होता है उसकी भी राह देखते नहीं है। मतलब हम अपने मालिक की ही सुनते हैं। भगवान खुद आए और हमें कुछ कहे तब भी हम उनकी बात मानेंगे नहीं। जो हमारे मालिक ने कहा है, जो हमारे ऑनर ने कहा है, वही हम मानेंगे। सन्यासी उवाच साधु मार्गम आदेशय। सन्यासी कहता है कि अच्छा है, मार्गम आदेशय मतलब हमें रास्ता दिखाओ। महाराज निकटे गंतुम इच्छामि, मैं महाराज के समीप जाना चाहता हूँ। इच्छामि प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, मैं महाराज के समीप में, महाराज के नज़दीक जाना चाहता हूँ। गंतुम मतलब जाना।
तो सन्यासी सेड फाइन शो मी द वे आई विश टू गो नियर द किंग। क्या कहता है? सन्यासी सेड फाइन शो मी द वे आई विश टू गो नियर द किंग। द्वारिका उवाच न शक्यम। क्या कहता है? नॉट पॉसिबल, शक्य नहीं है। प्रभाते महाराजस्य संध्या उपासना काले, उपासना काले, देखो यहाँ पर संधि है, संध्या प्लस उपासना काले, संध्या प्लस उपासना प्लस काले प्रवेशम कर्तुम अर्हसि न तो रात्रौ। क्या कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सुबह में जब महाराज संध्या उपासना करते हैं उस वक्त तुम्हें प्रवेश मिल सकता है, तुम प्रवेश कर सकते हो, न तो रात्रौ, रात को नहीं। दैट मीन्स रात को कोई भी अंदर एंटर नहीं हो सकता। सुबह में जब महाराज यानी कि हमारे जो राजा जी है वो सुबह की जब प्रार्थना वगैरह करते हैं तब तुम प्रवेश कर सकते हो, रात को नहीं। तो डोरकीपर सेड नॉट पॉसिबल, यू कैन एंटर इन द मॉर्निंग विच इज़ मैजेस्टिस टाइम फॉर प्रेयर, नॉट एट नाइट। सन्यासी उवाच किम कः अपि रात्रौ न प्रविशति। ठीक है, ओके। तो सन्यासी कहता है किम मतलब क्यों, कहाँ अपि मतलब कोई भी, रात्रौ ये भी संधि है, देख लेना, कह प्लस अपि कोपी। ठीक है, तो वो कहता है कि क्यों कोई भी रात को प्रवेश नहीं कर सकता है। सन्यासी से वाई नोबडी गोज इन एट नाइट, मतलब मैं तो चलो नहीं जा सकता पर कोई भी नहीं जा सकता। द्वारिका उवाच आहुतान परिचितान च परित्यज्य न कः अपि। आहुतान परिचितान च परित्यज्य न कः अपि। विशेषः तु भवादृशाः ये खलु तुम्बिधारकाः द्वाराद्वारं भ्रमन्ति। ठीक है, विशेषः तु, विशेषः प्लस तु ये भी संधि है, याद रखना। आहुतान परिचितान, दैट मीन्स आहुतान मतलब जिनको इनवाइट किया हो, आमंत्रित जिनको किया गया है वो, और जो जान पहचान वाले हैं वो। ठीक है, जिनको आमंत्रित किया हुआ है और जो जान पहचान वाले हैं उनको छोड़कर कोई भी नहीं। ठीक है, तो वो क्या कहता है? डोरकीपर सेड नोबडी एक्सेप्ट, परित्यज्य मतलब एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, नोबडी एक्सेप्ट दोज हु आर इनवाइटेड एंड हु आर नोन। ठीक है, जिनको हमने आमंत्रित किया है, आहुतान मतलब आमंत्रित किया है, एंड हु आर नोन जो परिचित है, उनको छोड़कर न कह भी, नोबडी। ठीक है, विशेषतः, विशेषतः, विशेषः तु, विशेष मतलब एस्पेशली। ठीक है, भवादृशाः मतलब आप जैसे, ये खलु सही में। ठीक है, तुम्बी धारकाः जिन्होंने ये तुमड़ी धारण की हुई है। ठीक है, तुमड़ी किसे कहेंगे हम? आपने साधु संत देखे हैं, उनके हाथ में जो लकड़े का बर्तन होता है उसे हम तुमड़ी कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि खास करके आपके जैसे जो तुमड़ी धारण करके एक गांव से दूसरे गांव या एक घर से दूसरे घर जो जाते हैं, ऐसे साधु तो बिल्कुल ही अंदर एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, विशेष तो मतलब, विशेष तो मतलब खास, स्पेशली आप जैसे लोग। ठीक है, तो डोरकीपर आगे कहते हैं स्पेशली पर्सन्स लाइक यू हु इंडीड कैरी अ गर्ड, गर्ड माना तुमड़ी, गो फ्रॉम डोर टू डोर। ठीक है, मतलब आज इस गांव में, कल उस गांव में, आज इस घर पे, कल उस घर पे। ठीक है, तो ऐसे स्पेशली आपके जैसे जो भ्रमण करने वाले साधु होते हैं वो तो अंदर नहीं जा सकते। सन्यासी ही स्वगतम मतलब अपने आप वो कहता है, सर्वथा सुयोग्यः अयं द्वारिकः, हर तरह से योग्य है ये द्वारपाल। ठीक है, अपने मन में ही सन्यासी कहते हैं कि हर तरह से ये द्वारपाल है वो योग्य है। तो सन्यासी सेड
टू हिमसेल्फ, स्वगतम मतलब टू हिमसेल्फ, दिस डोर कीपर इज द मोस्ट सुटेबल बाय ऑल मीन्स, सर्वथा मतलब बाय ऑल मीन्स, हर तरह से ये सही है। पुनः इमं परीक्षितुं प्रयतिष्ये, पुनः इमं परीक्षितुं प्रयतिष्ये, ठीक है। और फिर प्रकाशम, ये जो डॉट आ गया है वहाँ पर है प्रकाशम, ठीक है। प्रकाशम मतलब लाउडली। तो वो कहता है कि मैं इस इंसान का पुनः मतलब फिर से, इमम मतलब इस इंसान का, परीक्षितुम मतलब टेस्ट लेना, प्रयतिष्ये, प्रयतिष्ये ई वहे महे, इसमें जो ई वहे महे, श्ये वहे महे जो आता है ना, श्यामी श्यावह, ऐसे ई वहे महे में श्ये आता है। श्ये में आत्मनेपद के जो रूप होते हैं, मैंने आपको पहला अभ्यास जो है उसमें बता दिया है, परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों के रूपे, ठीक है। तो आत्मनेपद प्रेजेंट टेंस में ई वहे महे होता है, पर सामान्य भविष्यकाल आत्मनेपद का जो रूप होता है उसमें श्ये श्यावहे श्यामहे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वो वाला रूप है प्रयतिष्ये, फिर से प्रयत्न करता हूँ, ठीक है। इसकी परीक्षा लेने का फिर से मैं प्रयत्न करता हूँ। तो ट्रांसलेशन इसका इस तरह है, आई शेल अगेन ट्राई टू टेस्ट दिस मैन, फिर प्रकाशम मतलब अलाउड, जोर से वो कहता है, अत्र आगच्छ किमपि कथयितुम इच्छामि, ठीक है। अत्र आगच्छ मतलब यहाँ आओ, कम हियर, डोर कीपर कम हियर, किम अपि कथयितुम इच्छामि, आई विश टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। दवारिक अत्र आगच्छ, डोर कीपर कम हियर, आई वॉन्ट टू विश यू, आई विश टू टेल यू समथिंग। दवारिकः उपसृत्य कथयतु भवान, वो क्या कहता है, दवारिका उपसृत्य मतलब नज़दीक जाकर, कथयतु भवान यानी कि तुम कहो, ठीक, कथयतु भवान तुम कहो, क्या कहना चाहते हो। तो डोर कीपर सेड कमिंग नियर, प्लीज़ टेल, प्लीज़ यू टेल मतलब तुम कहो क्या कहना चाहते हो। सन्यासी उवाच त्वं तु दवारिकः असि, तुम तो द्वारपाल हो, कदापि धनिकः न भविष्यसि, ठीक है। भविष्यसि द्वितीय पुरुष, बीजो पुरुष एक वचन, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल मध्यम पुरुष एक वचन। कदापि धनिकः न भविष्यत्, कभी भी तुम धनवान नहीं बन सकते हो। वनेषु कंदरासु च वयम विचरामः, हम लोग जंगल जंगल फरते हैं, घूमते हैं। सर्वम रसायन तत्वम जानीमः, सारे जो रसायन के तत्व हैं यानी कि अल्केमी है वो हम जानते हैं। मेडिसिन्स, सारी मेडिसिन्स के बारे में हम जानते हैं। तो अब उसको लालच देते हैं, सन्यासी जो है वो अब उसको लालच देते हैं कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम धनिक बन सकते हो, क्योंकि द्वारपाल कभी धनिक बनेगा नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ अलग देना चाहता हूँ। तो सन्यासी से त्वं तु द्वारिकः असि, यू आर ओनली अ डोर कीपर, कदापि धनिकः न भविष्यसि, नेवर विल यू बी अ रिच मैन। वनेषु कंदरासु च वयम, वयम मतलब वी, विचरामः, विचरामः मतलब वेंडर, ठीक है। वेंडर मतलब भटकते हैं, भमते हैं, घूमते हैं। वी वेंडर इन द वनेषु मतलब फॉरेस्ट, एंड कंदरा मतलब वेली, खीण जो होती है वो जंगल और खीणों में हम तो भटकते रहते हैं। तो वो कहता है, सन्यासी कहता है कि वी वेंडर इन द फॉरेस्ट एंड वेलीज, सर्वम रसायन तत्वम जानीमः, वी नो द होल अल्केमी, वी नो द होल अल्केमी, ठीक है। सारे रसायन के बारे में हम जानते हैं। दवारिका उवाच भवतु नाम अग्रे अग्रे, ठीक है। दवारिका कहता है भवतु नाम मतलब हो सकता है, सही में आप जानते हो,
अग्रे अग्रे, आगे बोलो आगे बोलो, ठीक है। तो उसकी लालच में वो आता नहीं है, वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि तुम सारे रसायन के बारे में जानते हो, आगे बोलो आगे बोलो। तो डोर कीपर सेड मे बी इंडेड, हाँ सही हो सकता है। अहेड अहेड मतलब आगे बोलो आगे बोलो। सन्यासी उवाच यदि मम प्रवेशं त्वं न अवरोधयसि तर्हि तुभ्यं यथा इष्टं रसायनं दास्यामि। यथा इष्टम संधि है, याद रखना, ठीक है। तुभ्यं मतलब तुमको। यदि मम प्रवेशं त्वं न अवरोधयसि, अगर तुम मेरे प्रवेश को रोकोगे नहीं, तर्हि तो तुभ्यं तुमको यथा इष्टम रसायनम दास्यामि, तुम जो चाहते हो वो रसायन मैं दूंगा, ठीक है। दास्यामि स्यामि सामान्य भविष्यकाल पहला पुरुष एक वचन। न अवरोधयसि मतलब तुम नहीं रोकोगे, तो ये द्वितीय पुरुष सॉरी हाँ मध्यम पुरुष, उत्तम मध्यम और प्रथम पुरुष, हाँ तो जो मध्यम पुरुष एक वचन है ये है। तो वो क्या कहता है कि अगर तुम मेरे प्रवेश को रोकोगे नहीं तो तुम जो चाहोगे वो रसायन मैं तुमको दूंगा। इफ़ यू डोंट स्टॉप मी एंटरिंग आई विल गिव यू एज मच केमिकल एज यू विश। इफ़ यू डोंट स्टॉप मी एंटरिंग आई विल गिव यू एज मच केमिकल एज यू विश, तुम जितना चाहो उतना केमिकल मैं तुमको दे सकता हूँ। तेन 50 तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम भविष्यति। तेन मतलब उसके द्वारा 50 तुला परिमितिम, 50 तुला परिमितम मतलब 50 तोला, जिसकी वजह से 50 तोला जो है ताम्रम कॉपर, ठीक है, तांबू, 50 तोला जो तांबू है ताम्र है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मैं जो रसायन तुम्हें दूंगा उसकी वजह से 50 तोला जो कॉपर जो है उसका आप गोल्ड बना सकते हो, ऐसा वो लालच देता है, ठीक है। तो विथ 50 तोलास कॉपर विल टर्न इनटू गोल्ड। दवारिका उवाच आहा कपटी विश्वासघातम, क्या कहता है, ओ चीटर तू कपटी है, विश्वासघात करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे कि डोर कीपर सेड ओ यू विकेड वन, कपटी मतलब विकेड वन, यू चीटर, विश्वासघातम यानी कि बिट्रे द ट्रस्ट, उपदिश्यसी, उपदिश्यसी यानी कि तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, यू एडवाइजिंग मी, न वयम तादृशः मैं ऐसा नहीं हूँ, वी आर नॉट लाइक दोज, कथय कह त्वं मुझे बताओ तुम कौन हो, टेल मी हु आर यू, कुतः आगच्छसि कहाँ से तुम आ रहे हो, वेयर फ्रॉम यू कमिंग, अहम त्वाम कस्यचित् गुप्तचरम मन्ये, मैं तुम्हें कोई गुप्तचर मानता हूँ, आई थिंक यू आर समवन्स स्पाई, या तुम किसी के गुप्तचर हो, ऐसा मैं मानता हूँ। दुर्गाध्यक्षम निवेद्य त्वाम दंडयिष्यामि, यानी कि जो दुर्ग मतलब महल, उसका जो अध्यक्ष है मतलब मंत्री है, चीफ है, उसको कहकर मैं तुमको दंड दिलाऊंगा। तो वो क्या कहता है, इंटीमेटिंग द चीफ, इंटीमेटिंग मतलब उनको बताकर, ठीक है, इंटीमेटिंग द चीफ ऑफ द फोर्ट माना दुर्ग, किला, ठीक है, इस किले का जो चीफ है, हेड है, उनको कहकर, उनको बताकर आई विल पनिश यू, त्वाम दंडयिष्यामि मतलब आई विल पनिश यू, सह त्वाम विज्ञाय यथा उचितम करिष्यति, ठीक है, सह तुम विज्ञाय मतलब तुमको ढूंढकर, तुमको जानकर, जो यथा उचितम जो योग्य है वैसा वो करेंगे, पर मैं तुमको उनके पास पहले ले जाऊंगा, मतलब जो लश्कर है, सेनाध्यक्ष, उनके पास में ले जाऊंगा। तो वो क्या कहता है, हैविंग फाउंड आउट हु आर यू मतलब तुम कौन हो ऐसा ढूंढने के बाद, ऐसा जानने के बाद,
ही विल डू वॉट एवर इज़ प्रॉपर, ठीक है, जो सही है वैसा वो करेंगी। सन्यासी उवाच परित्यज्य, परित्यज्य मतलब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, न अहम पुनः आगमिष्यामि, मैं फिर से कभी नहीं आऊँगा, न एवं पुनः कथयिष्यामि, फिर से मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, मुझे छोड़ दो। तो सन्यासी सेड leave me, I shall not come again, nor shall I tell you again like this। द्वारिकः तत् विगण्य तम हस्तेन गृहीत्वा नयति। तो द्वारपाल जो है तत् विगण्य उसकी अवगणना करके तम हस्तेन गृहीत्वा उसको हाथ से पकड़कर नयति ले जाता है। किसके पास? दुर्गाध्यक्ष के पास, ठीक है। तो इग्नोरिंग इट तत् विगण्य मतलब इग्नोरिंग इट उसकी अवगणना करके, टेकिंग हिज हैंड द डोर कीपर लिट्स हिम उसको ले जाता है, दुर्गाध्यक्ष के पास ले जाता है। देखो यहाँ ये रिक्वेस्ट कर रहा है साधु, पर फिर भी ये जो डोर कीपर है वो उनको हाथ पकड़कर उनके पास ले जाता है, ऐसा बताया। अब पेज नंबर 39 का और आपके लेसन का लास्ट पैरा है वो देखो। सन्यासी उवाच प्रबल प्रकाश दीपस्य समीपे द्वारिका अपि जानासि मां। तो सन्यासी जो है प्रबल प्रकाश दीपस्य समीपे यानी जो दिया जलता है उसकी नज़दीक ले जाके कहता है द्वारिका अपि जानासि मां, द्वारपाल क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है। तो सन्यासी सेड नियर द लैम्प विथ ब्राइटर लाइट, लैम्प के नज़दीक उस वक्त तो दिए थे, हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है। तो दिए के नज़दीक ले जाकर दिए की लाइट में वो अपना चेहरा उसको बताता है और कहता है कि क्या डोर कीपर डू यू नो मी, ठीक है। नियर द लैम्प विथ ब्राइटर लाइट डोर कीपर डू यू नो मी। द्वारिका उवाच निपुणम निरीक्ष्य यानी कि उसका माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करता है। अये आर्य खलु भवान, क्या कहता है कि इंडीड यू आर माई मास्टर, ठीक है। आर्य क्षंतुम अर्हति माम, मुझे माफ़ करो, वो पहचान जाता है कि हाँ तो आप तो मेरे मालिक हो, मुझे माफ़ करो। द्वारिका मतलब डोर कीपर सेड ऑब्जर्विंग माइन्यूटली इंडीड, हाँ सही में मैंने आपको पहचाना, यू आर माई मास्टर। फिर कहता है आर्य क्षंतुम अर्हति माम, सर प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। सन्यासी उवाच तस्य पृष्ठे हस्तम विन्यस्य यानी उसकी पीठ पर ऐसे हाथ थपथपाते हुए वो कहता है। तो प्लेसिंग अ हैंड ऑन हिज बैक द्वारिका मया ते परीक्षा कृता, मतलब मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा हुई, मैंने तुम्हारी परीक्षा की, तुम्हारी परीक्षा ली। तो क्या कहता है वो डोर कीपर, यू हैव बीन टेस्टेड बाय मी, त्वं योग्य स्थाने नियुक्तः असि, यानी कि तुम योग्य स्थान पे तुम्हारी निमणुक हुई है, यू आर अपॉइंटेड इन द राइट प्लेस। उत्कोचाय अलोलुपाः त्वादृशः प्रभूणां पुरस्कारभाजनं भवन्ति। तो वो क्या कहता है त्वादृशः वहाँ मतलब तुम्हारे जैसे लोग। उत्कोचाय मतलब फॉर ब्राइब, ठीक है। अलोलोपः मतलब नॉट ग्रेडी, प्रभुणाम मतलब बहुत सारा, पुरस्कार भाजनम रिवॉर्डेड, भवंती यानी कि तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं जो लाल ब्राइब मतलब भ्रष्टाचार, हाँ भ्रष्टाचार के लिए जो लालची नहीं होते हैं उनको बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा। तो क्या कहता है वो, पीपल लाइक यू हु आर नॉट ग्रीडी फॉर ब्राइब
आर फिट टू रिवॉर्डेड, आर फिट टू सो मैनी रिवॉर्डेड, यानी बहुत सारे अवार्ड या फिर उसको पुरस्कृत किया जाएगा, बहुत सारे अवार्ड से या फिर बहुत सारा जो धन वगैरह होता है उससे उसको रिवॉर्ड किया, पुरस्कृत किया जाता है। तुम्हारे जैसे जो है भ्रष्टाचार के लिए लालची नहीं, भ्रष्टाचार से दूर है, ऐसे लोग हमारे जो राज्य है उसमें चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो वो क्या कहता है कि पीपल लाइक यू हु आर नॉट ग्रीडी फॉर ब्राइब आर फिट टू रिवॉर्डेड। अहम तव प्रामाणिकता प्रभु सन्निधम कथयिष्ये, कथयिष्ये आत्मनेपद एक वचन, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल आत्मनेपद एक वचन। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रामाणिकता के बारे में महाराज, तुम्हारी प्रामाणिकता महाराज के आगे बताऊंगा। क्या कहता है वो, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट योर ऑनेस्टी टू द किंग। तो द्वारपाल जो है वो कहता है कुत्र वर्तते श्रीमान, मतलब राजा कहाँ है, वेर इज ही, किम अनुतिष्ठति संप्रति सह, किम अनुतिष्ठति संप्रति सह। तो वो क्या कहता है कि वो तो अपने घर पे है, नहीं, किम अनुतिष्ठति संप्रति सह, अभी वो क्या कर रहे हैं, किम अनुतिष्ठति संप्रति सह, अभी वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो पूछता है कि वेर इज़ ही एंड व्हाट इज़ ही डूइंग नाउ, अभी वो क्या कर रहे हैं, ऐसे वो पूछता है। पर वो तो कहाँ थे, राजा तो कहाँ थे, घर पे, ठीक है, के महल में थे। सो आई होप कि आपको आपका लेसन नंबर 10 द वारिकस्य सेवा निष्ठा द डोर कीपर्स एलिजियंस टू सर्विस, वो आपकी समझ में आया होगा। और नहीं भी अगर आया है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके या फिर व्हाट्सएप पर या फिर कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू ऑलवेज़। नए लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए